नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा सुनील जी आगे बढ़ाएंगे, जो आपके बीच आ चुके हैं। तो आइए सुनील जी का वेलकम करते हुए, सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू सुनील जी। सबको टीचर्स डे की बधाई। आज गुरु दिवस है। महाअवतार फाउंडेशन के इस ग्रुप में सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बार दोबारा मुझे सेवा करने का मौका दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद। मगर बहुत पहले बताना चाहिए था, क्योंकि पूरा दिन का जो टाइम जो है वो सेट रहता है, बहुत बहुत सारे कामों में, इसलिए सबको समय देना पड़ता है। इसलिए मैं कभी भी प्री प्लान रहता हूँ कोई कामों के बारे में। धन्यवाद। ठीक है, एक्चुअली सुनील जी, मेरा शुरू इनविटेशन करने नहीं के है आज पहले आपके लिए। हम थोड़ा सा पानी पिएंगे। सुनील जी, जिसके पास पिरामिड कैप है, मैम आपको लगता है आवाज नहीं आ रही है सबकी। सुनील जी की आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मुझे तो आ रही है, बराबर आ रही है। हम आनापानसति ध्यान करने के पहले समावर्ती प्राणायाम करेंगे। ये समावर्ती प्राणायाम की वजह से आनापानसति ध्यान जो है तो आपको उसमें शुरुआत से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम शुरू में समावर्ती प्राणायाम करेंगे। चश्मे पहने हैं तो निकाल लीजिए, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए, आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। जब तक ध्यान से खत्म नहीं होता तब तक आंखें बंद रखेंगे। शुरू करते थे समावर्ती प्राणायाम। जैसे कल हमने किया था वैसे आज भी करेंगे। 5 सेकंड नासिका द्वारा सांस बंद कीजिए। क्या हो रहा है वहाँ? 5 सेकंड ये कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? 5 सेकंड नासिका द्वारा बाहर, 5 सेकंड बाहर रखिए। फिर से कीजिए। 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड अंदर रखिए। 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड बाहर रखना है। और एक बार 5 सेकंड सांस अंदर, 5 सेकंड अंदर रुकना है। 5 सेकंड बाहर, 5 सेकंड बाहर रुकना है। शुरू करते हैं आनापानसति में। आज यह निश्वास का नासिका द्वारा अंदर आना, नापान नासिका द्वारा श्वासों का बाहर जाना। श्वास प्रश्वास को एक दूसरे के साथ जोड़ने का सर्किट कहते हैं। स्वच्छ विचार,
आंखें बंद करके ही मन चक्षु खुलते हैं। मन चक्षु के माध्यम से सांसों की आवन जावन के साथ सवेकता पूर्वक जुड़ना है। भौतिक जगत के सब चित्र दृश्य घटनाएं पूरी तरह से बाहर की बाहर लॉक कर दिया। हमारे अंदर किया करते हुए पिरामिड के माध्यम से कर रहे हैं। जिस स्पिरिचुअल कहते हैं सबसे ज्यादा मेमोरी पावर और ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने का कार्य इस पिरामिड में आपके आदर्श विचार आएंगे, मगर विचारों का विचार नहीं करना है। लेट को करना है उसको। हम इसे अपनी सांसों के साथ हर पल बने रहेंगे। तो इस शरीर और मन के साथ तुरंत उसे स्वीकार कीजिए उसको। आंसू के साथ जब जोड़ते हैं कभी में गर्माहट महसूस होती है। समझ जाना अपनी लाइफ में जल साबित हो महसूस करती है। हमारी भाई महसूस
ध्यान दीजिए, स्वस्थ और मान कर सांसों के साथ देखो, श्वासानुसंधान कहते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता और होठों पर मुस्कान। ये हमारे धर्म के शासक के साथ हम जुड़ रहे हैं। अंदर ये जितना है वैसे अंदर में अंदर की तरह सबको करता है। आपका फोकस संतुलन कितना चाहिए। सांसों की आवाज पर महसूस की जरूरत है। बाहर से कोई भी आवाज है उसे भी स्वीकार कीजिए। और आ रही है you don't react, you don't respond to your thoughts. के साथ दोस्ती बस के साथ
शासन के साथ दोस्ती करोगे तो भाई बन जाते हो। शासन के साथ मस्ती करोगे तो आप ज्ञानी बन जाते हो। आज तक जो भी आप गुजरे हो तो बाहर नहीं मतलब इसलिए हमें अपनी जानकारी देगा हमारे अंदर यात्रा नहीं करना और इस रसों के साथ सिंसियरली ऑनेस्टली जितना रसों के साथ एक रूप हो गए और सांस भी आपको अपने आप में विचार होने में मदद करती है। सांसों को विचार पर आज कई निर्माण को अपने बल जुड़े नियम रखकर अपनी सांसों के साथ सांस भी दिखते नहीं मन भी दिखता नहीं विचार भी दिखते नहीं सब कुछ सशक्त और देखते हैं। हमारा मन भी हमारा मित्र होकर हमारा साथ देता है उसको
आंखें बंद करते हुए अंदर से अंदर के अंदर अपनी आंखें ऊपर की ओर कीजिए। नमस्कार। अगर नीचे की ओर होगी तो आप ट्रांस में जाओगे या आपको नींद भी लग सकती है। तो इसलिए सावधान होकर हर पल सफर के साथ जुड़ना है। लास्ट 5 मिनट एक बंदी कर दे ब्रेथ की ध्यान दीजिए। ध्यान में तरक्की करने के लिए प्रेम के साथ में जिन्होंने तरक्की की उनका हालतें भी बदलना जरूरी है। आखिरी 5 मिनट आखिरी 3 मिनट मात्र। आखिरी 1 मिनट मात्र। आंखें बंद। सांसों के साथ जुड़ते जुड़ते हमें भौतिक शरीर पर आना है। बिल्कुल ठीक था। आखिरी 30 सेकंड मात्र।
आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को आपका प्रगति 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1 छोड़। अपनी हाथों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीचे लेना है और अपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करिए। ध्यान करने के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए मास्टर। थैंक यू सुनील जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीपी थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। दोस्तों, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो किसी को अनुभव अपना शेयर अनुभव कर शेयर सकते करना है हैं। मास्टर तो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। वो भी सभी ध्यान में लग रहे हैं मास्टर। बस वेलकम मास्टर। या कुछ पूछना है या अनुभव शेयर करना है तो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। सर मैं बोलूं? जी बोलिए। सर मेरे को तो आज गणेश जी का चेहरा दिखाई दिया है। क्या हम ध्यान सत्र आगे शुरू करें? यस मास्टर। यस मोनिका जी बोलिए। मैम बोलिए। मैम मेरा बहुत अच्छा गया। क्लियर नहीं आ रही है जी। नहीं सर, आपकी वॉइस बहुत अच्छी नहीं है। वॉइस क्लियर है? नहीं सर, आवाज बहुत क्लियर नहीं है, वर्ड समझ में नहीं आ रही। आ रही है? बीच बीच में रुक एक जाती है। मिनट। वॉइस आ रही है? आ रही है अभी मास्टर। आ रही है? जी आ रही है। हाँ ओके 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 ओके। कुछ पूछना है या अनुभव शेयर करना है मास्टर? कुछ यस कामिनी जी, आप कुछ कह रही थी? मैम मेरे को ना आज गणेश जी का चेहरा दिखाई दिया, सूंड और 2 आंखें। तो बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना हाँ आप। मैम मैं बोलो बोल बोलो रही थी, बोलो। आपने सुना ही नहीं। नहीं हाँ मैंने सुनाई सुना ना नहीं दिया। तभी हाँ तो। राइट राइट। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए बस यही बोलिए। दिखाई दिया, बहुत गहरा ध्यान था। कह रहा था मैं डरी है, 2 आंखें, फिर एकदम से थोड़ा सा चेहरा आया। क्या अभी ध्यान से। गणेश सूंड उत्सव आई। शुरू है? हाँ गणेश उत्सव शुरू होने की वजह से हम जहां भी जाते हैं तो सब जगह हमें गणेश ही गणेश दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ तो जो जी दिन भर हमारे आंखों के सामने जो दिखाई देता है ना, वही हमारे ध्यान में आता हाँ है, वही हमारे नींद हाँ में आता है, वही हमारे सपने में आता है। जी। और कुछ पूछना है मास्टर किसी को? बोलिए। मोनिका जी, नवीन भाई।
बहुत अच्छा गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट वॉइस थोड़ी थोड़ी हाँ कट यस, रही। अभी आ रही है ना बहुत बराबर? दिनों के बाद आ रही है मेनका जी, मोनिका जी। हाँ जी मैम। बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आज। मेरा बीच में वो कट ऑफ हो गया था, तो मैम कटअप नहीं करना है तब। मैंने मैंने अपनी क्लास, मतलब सुबह मैं रोज क्लास लगाती हूँ मैम। हम्म। ओके। तो हम ज्ञान सत्र शुरू करें मास्टर? यस मास्टर। यस यस। जय यस सुनील जी। अब हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान सत्र की ओर। ज्ञान सत्र में शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना के बाद में ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। मास्टर, कल हमने पिरामिड पावर के बारे में जानने का प्रयास किया। ये जो पिरामिड है इसे पीएसएसएम में स्पिरिचुअल हेलमेट भी कहते हैं और इसे साइंस में कॉस्मिक एंटीना भी कहते हैं। ये एंटीना जैसे हमारे केबल या टीवी के लिए एंटीना की जरूरत रहती है, वैसे ही हमें ब्रह्मांड के साथ यानी यूनिवर्स के साथ में जुड़ने के लिए माध्यम होना चाहिए। इसलिए ये जो माध्यम जो है यह माध्यम एंटीना का काम करता है, इसलिए उसे कॉस्मिक एंटीना कहते हैं। और डे टू डे हम लोग अब अगर ये यूज करेंगे हम लोग तो उसे स्पिरिचुअल हेलमेट भी कहते हैं। जैसे टू व्हीलर चलाते वक्त जैसे हेलमेट जरूरी है और हेलमेट कंपलसरी भी है, वैसे ही हमारे जीवन में ये पिरामिड जो है इसका हमारा एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और इस पिरामिड के बारे में जितना ज्ञान जो है वो हमें इकट्ठा करना है, चाहे पिरामिड की किताबों से या आपके इर्द गिर्द नजदीक कोई पिरामिड सेंटर होगा वहां पर जाके, या पिरामिड की अलग अलग जो चीजें जो है वो चीजें आपको आपके सुविधा अनुसार आपके घर में कौन सी चीजें चाहिए वो आप घर में ला सकते हो। क्योंकि पिरामिड की बोतल भी मिलती है जिसमें पानी भरकर वो पानी पिरामिड की वजह से पूरी तरह से चार्ज होता है और कम से कम उसे 6 घंटा रखना पड़ता है। मगर 12 घंटे अगर रखोगे तो वो पानी जो है ना वो पिरामिड ऊर्जा जो है वो पानी में उतर जाती है। वो पिरामिड ऊर्जा पानी में उतर जाने के बाद में वो पानी बिल्कुल मेडिकेटेड हो जाता है, औषधि वो हो जाता है। वो जो पानी जो है ना औषधि पानी, औषधि गुणधर्म उसमें उतरते हैं और वो पानी आपको एकदम आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए घर में कोई भी बीमार हो तो पिरामिड बोतल का पानी पिलाइए, या पिरामिड बोतल नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर ऐसी पिरामिड कैप है तो पानी के ऊपर आपको वो पिरामिड कैप रखनी है ताकि वो पानी चार्ज होकर वो जो बीमार जो इंसान है आपके घर में उसको आप पिला सकते हो। इससे क्या होगा कि वो मरीज का जो है ना इम्यूनिटी पावर बीमारी में जो है ना वो कम होता है, जिसको रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं, वो कम होता है। और रोग प्रतिकार शक्ति आपको बढ़ानी है तो ये पिरामिड के माध्यम से पिरामिड के माध्यम से पानी को चार्ज करते हुए पिरामिड पर पानी के ऊपर पिरामिड रखते हुए पिरामिड वाटर उसे आधा आधा एक एक घंटे में पिला सकते हो। इससे क्या हो जाएगा उसको उसकी प्रतिकार शक्ति जो इसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं वो इम्यूनिटी पावर उसकी बढ़ेगी। दूसरी बात है कि कोई भी बीमार इंसान है हमारे घर में और वो जल्दी आपको उसको ठीक करना चाहते हो, डॉक्टर ने तो दवाइयां दी है अलग अलग प्रकार की, मगर वो दवाइयों को भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। कैसे?
ये पिरामिड कैप जो है, वो पिरामिड कैप है ना, वो उसके ऊपर आप रख सकते हो। किसके ऊपर? दवाइयों के ऊपर। और दवाइयों के ऊपर पिरामिड कैप रखने के बाद में वो जो दवाइयाँ जो है वो भी कॉस्मिक ऊर्जा जो है, जो पिरामिड के माध्यम से बहती है, वो कॉस्मिक ऊर्जा से वो दवाइयाँ भी चार्ज हो जाती है। और वो दवाइयों से जो 6 महीने में ठीक होने वाला मरीज 3 महीने में ठीक हो जाता है। जो 3 महीने में ठीक होने वाला मरीज 1 महीने के बाद अंदर भी ठीक हो सकता है। इतना पिरामिड पावर जो है बहुत फायदेमंद है। और वो फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी अपनी सेहत को जल्द से जल्द अच्छा करने के लिए ये पिरामिड हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत काम आता है। और ये पिरामिड जो है हमारे घर में जो महिलाएं भोजन बनाती है, ये भोजन बनाते वक्त हमारे पिरामिड कैप पहनकर अगर भोजन बनाएगी तो जो खाना जो है वो खाना बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि पिरामिड कैप इसलिए पहना है क्योंकि पीएसएसएम में कहा जाता है कि एक ही समय हमें एक ही काम करना है। जैसे खाना पकाते वक्त खाना ही हमें पकाना है या खाना बनाना है। क्योंकि खाना कोई लोग क्या करते हैं, खाना पकाते पकाते टीवी लगाते हैं या कुछ मोबाइल लगाकर दूर मोबाइल रखकर कान में ईयरफोन डाल के कुछ गाना भी ना सुनते हैं। वैसा नहीं करना है। पिरामिड कैप पहनकर आपको खाना बनाते वक्त खाना ही बनाना है। उसके ऊपर ही पूरी तरह से आपका ध्यान होना चाहिए, यानी फोकस होना चाहिए। क्योंकि फोकस होने से क्या होता है, आपको एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ही समय एक काम करने की जब आदत होती है, तो यही आदत जो है आपको ध्यान करते वक्त जब आप आंखें बंद करते हुए सांसों के साथ जुड़ते हो, तो ये आदत आपको उस वक्त काम आती है। नहीं तो आपका माइंड जो है, जो माइंड में आने वाले, मन में आने वाले जो विचार है, वो विचार मन जो है वो सांसों के साथ जुड़ने के बाद में वो स्कैटर्ड हो जाएंगे। स्कैटर्ड यानी क्या है? आंख बंद है मगर मन और कोई विचारों में उलझा हुआ है, मन और कई विचारों में भटक रहा है। और मन सांसों को छोड़कर या हम ध्यान को बैठे इस यही भी भूलकर हमारे बाहर की दुनिया में हम उलझे रहते हैं। इसीलिए जैसे हम कहते हैं, जब आंख खुली हो तो एक समय, एक वक्त, एक ही काम करना है। एक यानी टॉक वाइल यू टॉक, ईट वाइल यू ईट, ड्रिंक वाइल यू ड्रिंक, वॉक वाइल यू वॉक। चलते वक्त चलना चाहिए, खाना खाते वक्त खाना खाना चाहिए, पानी पीते वक्त पानी पीना चाहिए, बोलते वक्त सिर्फ बोलने के ऊपर ही ध्यान चाहिए। ऐसा एक समय एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि यह आदत जो है आपको ध्यान में सफल बनाने के लिए मदद करेगी। और ये पिरामिड कैसे हमारे जीवन में काम करता है? हमारे घर में रेफ्रिजरेटर रहता है, और जो रेफ्रिजरेटर में है ना, कोई कोई चीज नहीं रखी जाती, आपको पता है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टमाटर नहीं रखे जाते, अदरक नहीं रखते, बनाना नहीं रखते, पपैया नहीं रखते। ऐसे बहुत सारी चीजें रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, ये पदार्थों को सूट नहीं करता है, इसलिए वो नहीं रखना है। तो वो किसके नीचे रखना है या किसका इस्तेमाल करना है? ये पिरामिड कैप है, वो पिरामिड कैप का हम इस्तेमाल करना है। टमाटर के ऊपर आप अगर पिरामिड कैप रखोगे तो वो टमाटर जो है बाहर रखने से हमें चिंता हो जाती है कि ये टमाटर खराब तो नहीं होंगे, लेकिन 3-3, 4-4, 6-6 दिन तक टमाटर वैसे की वैसे ही रहते हैं पिरामिड के नीचे। वैसे ही दूसरे और भी पदार्थ है, वो भी आप पिरामिड के नीचे रखते हुए
आप उसका अनुभव ले सकते हो घर ही घर में, क्योंकि अपनी घर जो है, हमारा संसार जो है एक प्रयोगशाला है, और हम प्रयोगशाला में अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हुए अनुभव लेना है कि सही में ये पिरामिड जो है ये काम करता है या नहीं करता है। और पिरामिड के क्या लाभ है? आपके घर में छुरियां है, आपके घर में कोई धारदार चीजें हैं, रेजर है, जो शेविंग करते हैं ना जेंट्स लोग, रेजर है, तो वो सब कुछ आप पिरामिड के नीचे अगर रखेंगे तो उसकी जो धार है वो धार कम होती नहीं है। आप बहुत बहुत महीनों तक, और वो जो रेजर है या छुरिया जो है बिगर धार किए हुए आप आपके घर में यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मैंने रेजर के लिए अनुभव किया है। जब शेविंग करते हैं तो जैसे 10वीं बार भी शेविंग करेंगे तो हमें यही अनुभव आता है कि जो धार ब्लेड को पहले टाइम था वही 10वें टाइम में जब हम लोग शेविंग करते हैं तो वही हमें अनुभव आता है। यार क्या हुआ, एक अनुभव बताता हूं मैं। कोरोना के समय मुझे एक अपने मास्टर ने फोन किया, क्योंकि उनकी लड़की जो है एक हॉस्टल में पढ़ती थी, और उसे कोरोना के समय जो है कि हॉस्टल के लोगों को एक आदेश आया कि जो जो स्टूडेंट को कोरोना का आपको डाउट लगता है कि उनको हॉस्टल से बाहर निकालो। तो ये तो दिन में करना चाहिए था, उन्होंने कोई कोई स्टूडेंट में ना रात को ही बाहर निकालने का ठान लिया। तो एक तो लड़की थी उनकी जिनको मैं पहचानता हूं, तो वो लड़की को भी उन्होंने रात में बाहर निकाला। तो उनका मुझे फोन आया। फोन आने के बाद में वो रोने लगी और कहने लगी कि अचानक हॉस्टल से मेरे लड़की को बाहर निकाला। उनको मैंने कहा कि वो आपकी लड़की जो है उसकी आपकी पूरी तस्वीर है, वो तस्वीर पिरामिड के नीचे रखो और आप ध्यान को बैठो और लड़की को फोन पर बताओ। आपके जो भी नजदीक रिश्तेदार होंगे उनके पास जाने के लिए बोलो। उन्होंने वैसा किया। उसका रात में उस पर रहने का बंदोबस्त हो गया अपने रिलेटिव के पास। और इन्होंने जब उसका वो लड़की का फोटो जब पिरामिड के नीचे रखा तो उस हस्बैंड वाइफ दोनों को मैंने कहा कि पिरामिड कैप पहनकर ध्यान कीजिए, फोटो के ऊपर रखिए और फोटो के आप संकल्प ध्यान कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बेटी जो है उसे बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और वो तंदुरुस्त है। इतना ही आप ध्यान करते करते बोलते रहना। और यह दोनों ने मेरी बात सुनी और उन्होंने ये सब पूरी रात भर वो ध्यान करते रहे इस तरह। और ध्यान करते करते उन्होंने उनको सुबह ऐसा अनुभव आया, सुबह उनके लड़की को उन्होंने फोन किया तब पूरी तरह से उनको ऐसा अनुभव आया कि लड़की को किसी भी तरह का चेक करने के बाद में कोरोना बिल्कुल नहीं था। यह अनुभव किस लिए आया? क्योंकि उन्होंने फोन करने के बाद में उनको मैंने पिरामिड के साथ में खुद को पहले जोड़ने को कहा, फिर पिरामिड कैप पहन के सांसों के साथ उनको जोड़ने को कहा, फिर सांसों के साथ जोड़कर उनको संकल्प ध्यान करने के लिए कहा। और संकल्प ध्यान करते हुए उन्होंने उनके बेटी की तस्वीर पिरामिड कैप के नीचे रखी और वो हस्बैंड वाइफ दोनों भी अपनी बेटी के लिए संकल्प ध्यान करते हुए सुबह तक उन्होंने ध्यान किया। और वो सुबह तक उनकी बेटी जो है वो पूरी तरह से ठीक हुई। वो फिर ना अस्पताल गई, ना किसी डॉक्टर के पास गई, ना कोई उसने कुछ इलाज किया, क्योंकि बिल्कुल ठीक थी। मगर एक संशय यानी डाउट, वो हॉस्टल में डाउट आने की वजह से
ऐसे ही कुछ स्टूडेंट को निकाला तो उसको उसका जो ये है तकलीफ वो लड़की को हुई, मगर सुबह तक वो ठीक हो गई। ऐसे ही आप रात का भोजन होने के बाद में वो कुछ हमारे हर घर में कुछ ना कुछ तो खाना बचता ही है, मगर ये खाना बचने के बाद में वो खाना अगर दूसरे दिन हम फेंक तो नहीं देते, कि हम लोग क्या बोलते हैं अन्न यह पूर्ण ब्रह्म होता है, अन्न अन्न जो है ना वो फेंकना नहीं चाहिए। तो दूसरे दिन हम लोग क्या करते, उसको गर्म करके वो खाते। मगर बचा कुचा खाना दूसरे दिन खाने से वो आहार जो है ना वो तामस आहार हो जाता है। तामस आहार से तमोगुण हमारे तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, और तमोगुण की वृद्धि होने के बाद में हमें निद्रा और आलस घेर लेता है, और निद्रा और आलस घेर लेने के बाद में हम किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, किसी भी काम में हमारा उत्साह नहीं होता। इसीलिए रात का खाना अगर सुबह खाना है तो रात में बचा कुचा जो खाना है उसके ऊपर पिरामिड रखना है। वो पिरामिड रखने से क्या होगा, दूसरे दिन वो खाना जो है जैसे पहले दिन खाना था वैसे ही उसका स्वाद जो है दूसरे दिन में आपको आएगा, और वो खाना बासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पिरामिड के अंदर रहने से वो खाना जैसे के जैसे वैसा ही दूसरे दिन में आप फ्रेश फ्रेश समझकर खा सकते हो। ये ऐसे अलग अलग पिरामिड के अनुभव है। महिलाएं घर में इतना काम करती है, उनको थकान होती है, इतना वो महिलाएं घर में काम करती है, कभी कमर दर्द होता है, कभी कंधों का दर्द होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी पीठ दर्द होता है। तो हमारा पिरामिड जो है, पिरामिड अलग अलग टाइप के आते हैं। पिरामिड का बेल्ट भी आता है। अगर कमर दर्द है या कंधे का दर्द है या नेक यानी अपनी गर्दन का दर्द है, तो आप वो पिरामिड का जो बेल्ट है वो बेल्ट भी आप आपके कंधे पर या गर्दन पर रखकर आप वेदना मुक्त हो सकते हैं। जैसे मैं जब बीमार था तो मेरा है ना ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन के बाद में जो स्टिचेस थे वहां मुझे दर्द हो रहा था, और हमारे मास्टर लोगों ने मुझे वो पिरामिड का जो बेल्ट है वो मुझे गिफ्ट दिया था यूज करने के लिए। और वो जो बेल्ट है मैं जहां मेरा ऑपरेशन हुआ है वहां पे मैं लगाता था, और लगाकर मैं सोता था। आहिस्ता आहिस्ता पिरामिड पावर की वजह से जहां मेरा दर्द होता था ऑपरेशन के बाद में, वो दर्द है वो आहिस्ता 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 कम होकर दर्द बिल्कुल चला गया। तो वैसे मास्टर ये पिरामिड कैप है, वो सिर्फ पिरामिड कैप का ही आप इस्तेमाल नहीं, पिरामिड की बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं। वैसे पिरामिड की छोटी सी ट्रेजर यानी तिजोरी भी होती है पिरामिड की। आपके पास जो धन है आप जो पॉकेट में रखते हैं या कबर्ड में रखते हैं, थोड़ा सा धन है ना, उस पिरामिड का जो तिजोरी है वो पिरामिड इतनी सी तिजोरी रहती है, छोटी रहती है, मीडियम भी रहती है, बड़ी भी रहती है। तो आप वो खरीद कर आप लाकर घर में लाकर उसमें आपके जो पैसे जो हैं वो पैसे आप रख सकते हो। क्योंकि वो रखने से क्या हो जाता है, जैसे हमें पैसों की जीवन में कभी पैसा कम नहीं होना चाहिए, पैसे की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इस भाव से रखना चाहिए कि पिरामिड के तिजोरी में पैसा रखने से हमारे धन की वृद्धि हो रही है। ये भाव से हमें रखना है। और कोई भी ये जो चीजें जो है, ये स्पिरिचुअल चीजें जो है ना, कोई भी जब इस्तेमाल करते वक्त कभी भी संशय यानी डाउट ले लाना है और डरना नहीं है, क्योंकि फियर और डाउट है ना, ये हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। जो भी करना है वो
फियरलेस और डाउटलेस बनकर वो चीज इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसका अनुभव आएगा, और अनुभव आने के बाद में आपको आपकी एंग्शियसनेस आपकी बढ़ेगी, और आगे आप है ना प्रयोगशील बनोगे, और आप और आगे प्रयोग कर सकते हो। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके घर में जिस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा है उस दिशा में आप आपके सीलिंग को 2x2 का या 3x3 का घर के साइज के अनुसार आप पिरामिड जो है वो लकड़ी का, फाइबर का या कॉपर का, कोई भी पिरामिड जो है, ज्यादा से ज्यादा जो सीलिंग को हैंगिंग पिरामिड जो आते हैं ना वो लकड़ी के आते हैं, वो पिरामिड जो है वो लकड़ी के आप आपके घर में हैंग कर सकते हो। आपके रूम है 2 BHK है तो बेडरूम रहता है या हॉल रहता है, किचन रहता है, हर रूम में आप एक एक पिरामिड लगा सकते हो। और जब भी आप घर में आपके ईशान्य कोने यानी कैसे, दिशाएं कितनी होती है? 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाएं में ईशान्य कोना यानी कौन सा? ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ कोना, जिसको ईशान्य कहते हैं। वहां पे आपका घर में छोटा सा मंदिर होता है हर एक के घर में। जब वो आप मंदिर के कुछ पूजा पाठ कर रहे हो या कोई जाप कर रहे हो या स्तोत्र मंत्र कर रहे हो या पूजा पाठ होने के बाद में आप अगर आरती या कुछ ध्यान करने वाले हो या संकल्प ध्यान करने वाले हो तो वहां पे उसके सामने बैठकर पिरामिड आपको सिर पर रखकर वो जो भी विधि है वो करना चाहिए। कि रोज आपको जितना आनंद आता है पूजा पाठ करने से, उससे 3 गुना ज्यादा आनंद आपको पिरामिड कैप पहनकर वो विधि करते वक्त आपको आएगा। और पिरामिड कैप जो है, हमारे घर में कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या मेडिकल स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो वो भी अपनी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई करते वक्त है ना पिरामिड कैप जो है ना वो पहन सकते हैं। उससे क्या लाभ होगा? पिरामिड कैप पहनकर पढ़ाई करने से जो आप पढ़ रहे हो उसे आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है, एक है कि आपकी आकलन शक्ति भी बढ़ जाएगी। पिरामिड कैप पहनकर जब पढ़ाई करते हैं तो अपनी ग्रास्पिंग पावर और मेमोरी पावर ये दोनों बढ़ती है। और इन दोनों की किसको जरूरत ज्यादा होती है? स्टूडेंट को यानी विद्यार्थियों को ज्यादा जरूरत होती है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर अपने स्कूल में, क्लास में अगर टॉपर करना चाहता है तो वो पिरामिड का इस तरह से लाभ करते हुए अपना स्टडी कर सकता है। मगर उसके लिए क्या है? अपना स्टडी टेबल जो है अपने स्टडी रूम में पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। और एक कैप, पिरामिड कैप अपने सिर पे पहनना है। दूसरा, जिस हम कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी के नीचे एक पिरामिड कैप रखना है। और तीसरा कैप है ना, हमारी जो हमारे कोई ना कोई तो टफ सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट में हमारा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने को, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी आप पिरामिड कैप रख सकते हो। और वो रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है तो आपको ध्यान में आएगा। अगर बच्चों ने इस तरह से पिरामिड का अपने घर में अपने पढ़ाई के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया तो उनका आपको रिजल्ट समझ में आएगा। तो पहले उसको कितने मार्क आते थे, फिर 6 मई को कितने आ रहे हैं और फाइनल एग्जाम में कितने आए हैं, ये आप एक्चुअली उसका क्या कर सकते हो, सर्वे अच्छी तरह से करके उसका भी अनुभव ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कोई बच्चों को है ना
ज्यादा आदत रहती है खेल कूद करने की। पढ़ाई के वक्त भी उनके दिल और दिमाग में खेल रहता है। उनको लगता है कि कम पढूं और ज्यादा खेलूं, मगर खेलना भी जरूरी है। मगर खेलने के वक्त खेलना चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना चाहिए। मगर उसका ध्यान अगर भटक रहा है, ऐसे भटके हुए जो विद्यार्थी है, उनका ध्यान जो है वो एकाग्र यानी फोकस होने के लिए भी ये पिरामिड आपको काम आएगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थी जो है उनको भी ये पिरामिड जो है उनके जीवन में इस तरह से उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रात को जाग कर पढ़ाई करते हैं, या रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड का लाभ जो है ना, किसी भी तरह का जागरण ना करते हुए या सुबह जल्दी ना उठते हुए आप इस पिरामिड का लाभ जो है इस तरह से लेना चाहिए कि आपकी मेमोरी पावर और ग्रैस्पिंग पावर बढ़ने के लिए आप अपने खुद के ऊपर प्रयोग करते हुए आपको रियलाइज हो जाएगा कि सही मायने में ये पिरामिड काम करता है। क्योंकि रात भर जागकर पढ़ाई करने से या सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से कभी कभी सेहत पर भी अपना असर हो जाता है, और विद्यार्थियों को अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। इसलिए पिरामिड जो है ये हमारे सभी के जीवन में एक वरदान समझकर उसको अपनाना चाहिए। पिरामिड को, पिरामिड के ज्ञान को और पिरामिड के पूरी तरह से पिरामिड जो पावर जो है, पिरामिड पावर के साइंस को ये अपना कर अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत उसके लाभ होते हैं। अगर किसी को आखिरी आगे अभी 2 मिनट बाकी है, तो अगर कोई आपका केस चल रहा है कोर्ट में, अगर कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट का केस आपको जीतना है, तो आपकी जो फाइल है वो फाइल के ऊपर पिरामिड रखना चाहिए। और फाइल के ऊपर पिरामिड रखते हुए उस फाइल में एक कोरा कागज लेकर जो जैसा आप चाहिए, आपको कोर्ट में कैसा रिजल्ट चाहिए, वो आप उस कागज पर लिखिए और कागज में वो लिखकर वो फाइल में रखिए। फाइल के ऊपर पिरामिड रख दीजिए और वही फाइल जो है आप दूसरे दिन कोर्ट में जाते वक्त जो भी आपकी नोजल यानी नासिका लेफ्ट नोजल चालू है तो आपको लेफ्ट हाथ में लेना है, राइट नोजल चालू है तो वो जो है ना राइट हाथ में रखना है। और घर से बाहर कोर्ट को जाते वक्त है ना, आपका राइट पैर जो है राइट नोजल चालू रखते हुए राइट पैर घर के बाहर निकलना चाहिए। अगर राइट नोजल चालू रखते हुए राइट पैर घर के बाहर निकालोगे तो उस दिन आपको ऐसा अनुभव आएगा कि जो भी सुनवाई कोर्ट में हो रही है वो आपके फेवर में हो रही है, ऐसा आपको अनुभव आएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत ही उसकी किताबें भी है। कल मैंने एक किताब का नाम बताया था, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी बहुत सारी पिरामिड के ऊपर किताबें हैं। वो किताबें हिंदी में, अंग्रेजी में किताबें हैं, वो आप अंग्रेजी में किताबें मंगा सकते हैं आपको आपके घर में, या आपके अगर इर्द गिर्द कहीं बुक स्टॉल होगा वहां पे भी आप पूछ कर किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। और वो किताबों का अध्ययन करते हुए पूरी तरह से जानकारी लेकर जब आप इस पिरामिड का लाभ पूरे परिवार के लिए आप करोगे तो परिवार जो है सुखी, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा। ये मैं आज के इस सेशन में आपको कहना चाहता हूँ। तो पिरामिड तो आपको अपने जीवन में अपनाइए, पिरामिड का लाभ लीजिए, पिरामिड की किताबें पढ़िए, पिरामिड को अपनाकर अलग अलग तरीके से पिरामिड का जो है वो प्रयोग कीजिए अपने घर में और वो प्रयोग करते हुए उसका अनुभव लेते हुए औरों को भी उस अनुभव के बारे में बताइए। क्योंकि ये पिरामिड जो है ये आपके जीवन में, पिरामिड के बगैर आप ध्यान करोगे तो 1 गुना ध्यान होगा, मगर पिरामिड के साथ पिरामिड को दोस्त बनाकर, सांसों को दोस्त बनाकर आप ध्यान करोगे तो 3 गुना ध्यान होगा।
अगर आप समूह में ज्यादा से ज्यादा लोगों में कलेक्टिव उसको मेडिटेशन कहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप ध्यान करोगे तो वो भी 3 गुना फायदेमंद होता है, उसमें उससे भी 3 गुना ध्यान बढ़ जाता है। और पिरामिड के अंदर बहुत बड़ा पिरामिड सेंटर होगा, और पिरामिड के अंदर अगर आप ध्यान करोगे तो आपको जल्द से जल्द आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ना, वो आपको जल्द से जल्द आने लगेंगे। इसलिए पिरामिड को अपनाओ, ध्यानी बन जाओ, और पिरामिड ध्यान करने से जो भी लाभ आपको होते हैं, ये जो फायदे होते हैं, वो आप आपकी पर्सनल डायरी बनाकर उसमें लिखिए। और ये जो कोई भी आपका संकल्प जो पूरा नहीं हो रहा है, आपका संकल्प पूरा होना चाहते हो, तो ये 40 दिन का पिरामिड ध्यान जो है, पिरामिड के आप सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करोगे, संकल्प ध्यान करोगे, तो 40 दिन कंटिन्यू अगर वो संकल्प ध्यान करोगे तो आपका जो भी काम जो है वो बिगड़ा हुआ है या बन नहीं रहा है, और उसमें आपको अगर सक्सेस या यश नहीं मिल रहा है, तो आप इसी तरह 40 दिन संकल्प ध्यान करते हुए एक ही समय, एक ही वक्त, एक ही जगह बैठकर आप इसी तरह से संकल्प ध्यान पिरामिड के साथ में करते हुए आप उसका अनुभव ले सकते हो। तो इस तरह आपका हम आज का अपना समय मास्टर पूरा हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे विराम लूंगा। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र जैसे अचानक मुझे लेने के लिए प्रवृत्त किया, तो इसकी वजह से मैं आप सभी मास्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र मेरे परम सदगुरु और इस ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी मुनि ऋषि राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सत्पुरुष महात्मा परमांश सभी को, सभी के चरणों में मैं सविनय इस सेवा को समर्पित करता हूं, और यहीं पे मेरे वाणी को अर्धविराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर 1 मिनट सर, संकल्प ध्यान करने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा सर? कौन बात कर रहा है? मोनिका सर? हाँ जी सर। जी सर। हाँ, संकल्प ध्यान करने के लिए आपको आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट तो बैठना है। आपकी ओके उम्र सर। भी 25 है, 25 मिनट, 30 है, 30 मिनट, ऐसा आप बैठ सकते हो। सर जिस जिस मर्जी टाइम बैठ सकते हैं? हाँ जी, संकल्प ध्यान आपको अगर जल्द पूरा करना है तो कुछ नियम को अपनाना होगा। ये नियम क्या है? एक ही जगह, एक ही समय, एक ही आसन पर बैठकर अगर एक ही दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे तो आपको जल्द रिजल्ट मिलेगा। आप वैसे कभी भी बैठ सकते हो, तो उसको जो है उसका लाभ जो है ना, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मगर आपको 100% लाभ चाहिए, तो 100% आपको नियमों के साथ अगर चलोगे तो आपको जल्द से जल्द उसका लाभ होगा। हेलो। यस मास्टर, बोलिए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए। सारे ही मास्टर और जो भी जो संचालक हैं इस प्रोग्राम को, उन सबको टीचर डे की बधाई दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ। क्योंकि टीचर ये नहीं है कि वो स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होता है। टीचर का मतलब जो भी कोई दिशा देता है या कोई ज्ञान देता है उसको टीचर बोला जाता है। टीचर यस की यस यस। इसलिए मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ पिरामिड के लिए, कि ऑफिस टेबल के लिए कितने बाई कितने का चाहिए? ऑफिस टेबल के लिए। हाँ, ऑफिस टेबल के लिए ना, तो ऑफिस टेबल के लिए आपका बड़ा ऑफिस कितना बड़ा है, और क्या क्या होता है कि ऑफिस में अगर ऑफिस बड़ा है और हर एक इंसान के ऊपर अगर पिरामिड आपको हैंग करना है, तो वो भी आप अलग अलग साइज के पिरामिड आते हैं, तो वो भी आप हैंग करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा पिरामिड लगा सकते हो, या एक बड़ा पिरामिड भी आप लगा सकते हो, उत्तर दिशा में लगा सकते हो। क्योंकि ऑफिस यानी क्या, आप ऑफिस अगर आपका खुद का ऑफिस है, खुद का बिजनेस है, तो आप उत्तर दिशा में उसे लगा सकते हो। क्योंकि उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा का स्वामी जो है वो कुबेर होता है, और कुबेर की मर्जी आपकी वास ढूंढने के लिए आपको कुबेर उत्तर दिशा में वो पिरामिड आप लगा सकते हो। नहीं, ऑफिस टेबल की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा आता है वो खींचा। ऑफिस 2 बाई 2 का लगा ऑफिस सकते टेबल हो। में ऑफिस हाँ, टेबल 2x2 का भी आता है, 2x2 भी आता है, 4x4 का भी आता है सर। नहीं, ऑफिस टेबल में। हाँ, टेबल को ऑफिस रमेश जी टेबल के ऊपर हैंग कर सकते हो। मैं आपको एक बार टेबल के ऊपर भी हैंग करते। और दूसरी बात आपको बतानी है,
ऑफिस में हम लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो ऐसी भी जी। चेयर आती है कि जो कुर्सी भी कुर्सी पे आती है। बैठ के है ना, ऊपर भी पिरामिड स्ट्रक्चर, पिरामिड चेयर भी आती है। तो आप बैठोगे मगर ऊपर आपके पिरामिड रहेगा, वो कुर्सी को ही अटैच रहता है पिरामिड। ये तो जो वो आपने कुर्सी में भी बैठकर आप ऑफिस का काम कर सकते हो। जो आपने बोला है फाइल के ऊपर कोर्ट में जाने हाँ के लिए ऊपर जाओ, हाँ हाँ। वो कौन सी धातु का पिरामिड चाहिए और कितने बाई कितने का चाहिए? वो पिरामिड जो है, देखो देखो, फाइल जो है ना अपनी छोटी होती है, बड़ी तो फाइल होती नहीं है। तो फाइल के जी। हिसाब से उसका साइज जो है ना नाप के हमें उसको रखना है। और इसमें क्या होता है सर, पिरामिड अलग अलग प्रकार के आते हैं। कार्डबोर्ड के भी आते हैं, फाइबर के आते हैं, इसके भी आते हैं, अपने लकड़ी के भी ग्ला, आते हैं, कॉपर के भी आते हैं। तो सबसे ग्लास। बढ़िया बेस्ट है ना कॉपर, कॉपर का पिरामिड बेस्ट होता है। जी। तो ये, कॉपर का पिरामिड आप यूज कर सकते हो। ग्लासेस वगैरह का चलेगा कि नहीं? सर कांच की। देखिए, पिरामिड का एंगल जो है ना, जी। वो एंगल 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड होना चाहिए। ये इसको जी। डिवाइड एंगल बोलते हैं। अगर ये एंगल नहीं रहेगा तो आपको वो पिरामिड काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जी। पिरामिड सेंटर से हमें पिरामिड मंगाना है, क्योंकि 100% वो एंगल से ही वो बनाया रहता है। नहीं तो आप बेंगलोर में, करताल में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेंटर है पिरामिड के, वहां पर जाके या वहां से भी आप मंगा सकते हो पिरामिड आपके घर में। रमेश और जी, जैसे देखिए आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेपर वेट आप यूज करते हो ना पेपर एक में, पेपर को स्टॉप करने के लिए। तो इस तरह के पेपर वेट पिरामिड भी आते हैं। हाँ, ऐसे भी जी। ये अपने आप पिरामिड ऐसा भी सेंटर यूज में कर सकते हैं। मिलते हैं। ऐसा भी यूज जी। कर सकते हैं आपके पेपर पे और रखने के लिए। हाँ, और एक जितना पिरामिड। जैसे कैप लगा रखा है ना सुनील जी ने, वैसा ही कैप आप अपनी फाइल पे भी रख सकते हो। जी। और इतना ही बड़ा। एक एज पिरामिड का कितनी रेंज है, कितनी रेंज तक वो काम करता है? 10 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट? ऐसा है, देखिए जैसे 2 बाई 2 का पिरामिड है ना आपका, एक कमरे में बीच में अगर आपने लगा दिया तो वो पूरे कमरे को कवर करेगा। जी। थैंक यू, क्योंकि गुड नॉलेज। उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलेगी। जी। ऐसा नहीं है कि हम पिरामिड के नीचे बैठे हैं तो हमारे सिर पे ही काम करेगा। वो हमारा जो ओरा फैलता है तो वो कमरे के चारों तरफ फैलता है। जी। जब वो हमारा ओरा बढ़ा रहा है तो वो अपना भी तो बढ़ाएगा। जी। तो आप पिरामिड का साइज मत मैटर कीजिए, पिरामिड मैटर करता है। जी। आपको स्पेशली आज टीचर डे के दिन पे मुबारकबाद दे रहा हूँ। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप भी। ये काम कर रहे ये जो हैं। पिरामिड जो है, ये कीमती। पिरामिड जो है सर, जैसे हम 40 दिन का कभी ध्यान कंप्लीट किया हो और रोज हम लोग ध्यान कर रहे हैं, हमारे उम्र के इतना समय हम लोग कम से कम दे रहे हैं ध्यान करने के लिए, तो ये जो पिरामिड पावर जो है ना, वो पावर हमारे लिए और हमने परिवार के लिए काम आएगी। क्योंकि वो पावर भी अपने ऑरा के साथ में मिलेगी, और अपना ऑरा और पिरामिड पावर ये दोनों मिलकर हमारे पूरे घर में जो है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा से फला फूला और भरा रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो ध्यान नहीं करना है, सिर्फ पिरामिड लगाना है, तो उसका जो रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट लेट आएगा सर, थैंक्स। जल्दी नहीं आएगा। अगर ध्यान करते करते आप जैसा जैसा ज्यादा ध्यान करोगे, जितना ज्यादा और आपका रहेगा, उतना ही आप जो है उसको, उस पिरामिड का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो जाएगा। क्योंकि सब ये एक्चुअली देखिए रिजल्ट जहाँ है पे ना मैंने सर। ये ऐसा टांगा हुआ है। थैंक्स। ये रिजल्ट है सर, इनविजिबल है, रिजल्ट इनविजिबल है। और इसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास ही काम करती है सर। और जरा सा भी डाउट है ना, वो काम को ये हो जाता है, बनता बनाया काम कभी कभी बिगड़ जाता है डाउट की वजह से। डाउट नहीं होना चाहिए, बस डाउटलेस और फियरलेस होकर अपनाना है जो भी करना है वो। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, जिस आत्मा में संशय है उसका विनाश पक्का है। इसलिए कभी भी कोई भी काम करने करने जाओगे तो कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए।
छोटा काम हो, मध्यम काम हो या बड़ा कोई भी काम हो, यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, ऐसा बोलना है। यस यस आई विल, आई कैन, ये होना चाहिए यस। अपना वर्डिंग भी बोलते वक्त। हाँ यस दोस्तों, जो सुनील जी बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं, और आप सब लोग ये अपने जीवन में ये निश्चय कर लीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो अपने जीवन में उतारना है। और जो भी काम करे, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको ये करके करना है कि ये मैं कर सकता हूँ और मेरे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। हर काम को अपने आगे छोटा समझना है। और जो पहले ही कम बड़ा समझ लोगे किसी चीज को, तो विन करने में दिक्कत होगी। निश्चय पक्का रखो और डाउट डाउट हटा दो, डाउट को अपनी जिंदगी में से काट दो। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। पहला पहला कदम उठाओ, आहिस्ता आहिस्ता कदम कदम एक एक कदम बढ़ाओ, तो आहिस्ता 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 आपको अनुभव आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। सर हम अगर पेड़ हम लगाने के बाद में दूसरे दिन सर फल या फूल नहीं आते ना हमें, है क्या नहीं? थैंक हाँ बोलिए थैंक्स सर, सो मच। बोलिए। हमारे थैंक पास यू, थैंक यू पेमेंट सर। नहीं, हम संकल्प ध्यान करेंगे तो वो हो जाएगा पूरा? नहीं। बिल्कुल हो जाएगा। मोनिका जी, आप अपना वीडियो अभी ओपन, क्या कौन बोल रहे बोला हैं? मोनिका सुनील जी जी ने बोलिए ना। जो बोला है वो उनको ध्यान से सुनिए। आपने क्या कहा, बोलिए मोनिका जी फिर से एक बार। सर मैंने बोला कि अगर पेमेंट हम नहीं डालते हैं तो हम संकल्प ध्यान हाँ में बैठ, तो हमारा मतलब संकल्प पूरा होता है कि कम होता है कि उसको टाइम लगेगा? देखो, नेक्स्ट सेशन जब होगा ना, तो उसमें बिगर पिरामिड का भी संकल्प पूरा होता है। वो कैसे होता है और आपके अंदर ही एक पिरामिड है, वो उसको उजागर कैसे करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। ठीक है? ध्यान से भी थैंक यू होता सर। है संकल्प पूरा, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, तो उससे होता है पिरामिड के बगैर भी। मगर बर्निंग डिजायर और स्ट्रॉन्ग विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज एक साथ हो जाती है, तो कोई भी संकल्प पूरा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग पिरामिड का आधार ले रहे हैं। यस सर मोनिका जी, सरस्वती जी बोलिए। बोलिए। मेरा तो टेबल पे रखा हुआ है, वो उसमें उसका बस करती हूँ ध्यान, तो लेकिन कैप हाँ को लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो जो कैप जो है ना, हाथ में रखा है आप वो कार्डबोर्ड की है ना, घर पे भी बना सकते हो, घर पे भी बना सकते हो, कैसे? या हाँ कैप कैप भी मिलते हैं, आप एक्चुअली ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं पिरामिड कैप। हाँ, मेरे जो आया था उसमें वो जो कौड़ी लगाया हुआ है। तो वो भी अच्छा अभी है तो मैम, सब दिखाने। कुछ अच्छा काम करे, अच्छा काम करता है वो। हाँ हाँ अलग अलग सबको भी कार्य अलग करता अलग है। प्रकार के पिरामिड, अलग अलग पिरामिड के अलग अलग ये रहते हैं, उसके हिसाब से उनमें लगाया रहता अलग है। अलग एनर्जी रहती है। हाँ, हाँ हाँ और अलग स्टोन अलग वाला जो पिरामिड के पिरामिड अलग होता है अलग वो कलर भी रहते एनर्जी, हैं। ज्यादा एनर्जी पे वो करता है। मरकबा हम्म हाँ पिरामिड जो होता है हम्म वो, उसमें जो ध्यान करोगे, तो एक्चुअल में मैंने ये जो अभी करतार में जो 10 दिन का महायज्ञ होता है कि 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, तब मैंने वहां पे हाँ मरकबा पिरामिड को देखा था और वहां पे बैठ के देखा था। अब जैसे वो ऐसे ऊपर लगा हुआ है, बिस्तर भी आ रहा, पूरा पिरामिड का बिस्तर भी आ रहा है। अगर आप वहां पे लेटोगे ना, हाँ। लेटने के टाइम में ही आपको ऐसे लगेगा लगेगा जैसे क्या बौछारें आपके ऊपर पड़नी शुरू हो गई है। हम्म। ये मैंने प्रैक्टिकली वहां पे जाके अभ्यास किया था। हाँ हाँ, अगर जाने आपके पास पड़ेगा आपका। पिरामिड नहीं है, हाँ पिरामिड नहीं है, तो आप एक्चुअली ध्यान करते वक्त आपके सिर पर गोल्डन पिरामिड है, ऐसा इमेजिन करते हुए, मगर वो जो हाँ, उसको इमेजिनेशन है ना, अपने वो विचारों से स्ट्रांग होना मैन्युफैक्चर कर चाहिए। सकते हो। हम्म, हाँ, आपको विचारों से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है नहीं? कभी कभी हम ध्यान कराते हैं ऐसा ना है। बिना कुछ ध्यान लगाने के,
हाँ सही है। हम स्कूलों में जब ध्यान सिखाने जाते हैं तो कार्डबोर्ड के कैप जो है ना, कार्डबोर्ड के पिरामिड कैप आते हैं, वो लेकर जाते हैं स्कूलों में, और वहां जाकर वो कैप जो है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, पहनाते हैं, तो बच्चों को एक आनंद आता है और अलग सा लगता है, क्यों कभी ऐसा ध्यान किया नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग स्कूलों में जाते हैं और 100 200 500 ऐसे कैप लेकर जाते हैं, छोटी छोटी कैप, और बच्चे है ना वो पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करते हैं, तो बच्चों को भी मजा आता है कैप पहनकर ध्यान करने का। मेरा पास ये और ये वाला ज्ञान है। जो है ना बचपन से होना चाहिए। हाँ ये बहुत अच्छा है पिरामिड। ये इससे आप पानी चार्ज कर सकते हो, वाटर चार्ज कर सकते हो अरुंधति जी इससे, और कोई भी कार्य जैसे हाँ पैसा नीचे रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, कोई भी आपको जरूरत हो चीजों के वो रख सकते हो इसके नीचे। नीचे ना। हाँ हाँ इसके नीचे यस जैसे यस इसके नीचे बेस नहीं, बेस ये सॉलिड है ना, खाली नहीं है ये। हाँ हाँ तो ये किसी भी चीज के ऊपर रखोगे ये कार्य करेगा। मैडम उसको मेरू बोलते थे। हम्म। हम्म। ये वो जिस भी चीज पे ये रखोगे, अगर पानी के आरओ पे रख दोगे पूरा घर पानी पिएगा, उसका एनर्जी काम करेगा। यस यस मैंने अपने आरओ के ऊपर रखा हुआ पिरामिड कैप। हाँ राइट। पिरामिड का चश्मा भी आता जहाँ पे है, बैठ के, स्पेक्ट, हाँ वो चश्मा भी मैंने आप देखा था पहनकर वहां पे। आप ध्यान कर सकते हो, और पिरामिड चश्मा पहनकर चश्मे का नंबर भी कम होता है। वो उस चश्मे को ऐसे पिरामिड लगाए रहते हैं, वो पहनकर आप आंखें बंद करते हुए भी सो सकते हो या ध्यान कर सकते हो, उससे वो भी मेरे आपके पास आंखों मैं की लाई थी सेहत, अभी, करताल में जाने से हाँ बहुत कुछ मिलता है। आंखों की सेहत भी आपकी अच्छी होगी, आंखों का नंबर भी कम हो सकता है। देखो मेरे आंखों का नंबर भी चला गया, अभी मैं बिगर चश्मे, पहले मुझे रीडिंग का चश्मा लगा था, वो नंबर कम होते होते अभी बिल्कुल गायब हो गया, अभी लगाना पड़ रहा है, आपके सामने उदाहरण है। जी। यस दोस्तों, कोई और किसी का कोई सवाल? सर अभी आपने कहा कि आपका नंबर कम हो गया और ग्लासेस पहनना आपने बंद कर दिया, तो प्रोसेस क्या है, यस आपने सर। क्या क्या किया? एक्चुअली मेरा साइट बहुत ज्यादा है, -3 -4, बचपन से मैं 25 साल से पहन रहा हूँ, और अभी 40 हूँ मैं, और नंबर बढ़ता ही जा रहा है। सर उसके लिए आपको है ना एक्चुअली पिरामिड का जो ये मिलता है, स्पेक्ट मिलता है, वो पहनना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको पिरामिड चार्ज किया हुआ जो वाटर जो है ना, जैसे योगा में सिखाते हैं नेत्र स्नान, उस पानी से आपको नेत्र स्नान करना है। तो किसी योगा टीचर से पूछ लीजिए नेत्र स्नान कैसे करते हैं, तो उस पानी से आप नेत्र स्नान कर सकते हो। हाँ और पिरामिड कैप पहनकर आप एक्चुअली ध्यान करोगे तो आपका चश्मे का नंबर भी ध्यान के माध्यम से कम हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा जो है, जो 700 कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड के माध्यम से हमारे जब शरीर में प्रवेश करती है, वो जहां जहां कमियां जो है शरीर में है और जिस वजह से है, वो सारी वजह जो है ना वो पिरामिड पावर जो है ना कम करती है। ये अनुभव लीजिए सर, इसके लिए कंटिन्यू है ना लगातार अनुभव लेना पड़ेगा, और लगातार रोज के रोज करना पड़ेगा सर, रोज और आपको जितना मन में ज्यादा भी ये करोगे सोचना उतना ही आपको होगा, लाभ होगा सर। संकल्प भी लेना होगा कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। हाँ और एक्चुअली आंखों से प्यार करो सर। हेलो, आईने के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो, और अपनी आपकी आंखों से प्यार करो, आंखों को बोलो आई लव यू, आपकी आंखों को बोलो आई लव यू करके, पिरामिड कैप पहनकर अपनी आंखों को आई लव यू बोलो, उनको उस आंखों से प्रेम करो, उस आंखों से ऐसे टच थेरेपी यानी ऐसे प्रेम से उसके हाथ घुमाओ आपकी आंखों पर। बहुत कुछ है, वो कर सकते हैं आप सर। अच्छा, एक्चुअली मैं ये पूरा प्रोसेस के लिए ध्यान तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, बट नॉट पिरामिड मेडिटेशन, अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन।
उससे थोड़ा मन की शांति होता है. बियॉन्ड दैट आई कुड नॉट गेट एनी अदर बेनिफिट एज सच. तो अभी नेक्स्ट वीक एक्चुअली इन Kadtal, Mahavtar Foundation people are conducting one 2 days camp. Yes, yes, yes. So I Right. got a message, I got a call from those people, and I'm Yes, planning yes, yes. to. You can देखिए attend if you मास्टर, have वहाँ time. पे जो You जो can करता attend there. हाँ, जहाँ पे हड़ताल आपने बेंगलोर में अटेंड किया होगा, उनका व्हाइट फील्ड के पास जो 2 दिन का सेमिनार लगता है. No, no, no. I have never been to Bangalore's Mahavtar Foundation seminar, but in Kadtal next week there is in the weekend there is a camp. Okay. So I got a call from those people. So I'm planning to Okay. go there for the first time. Okay. Actually, I stay in Hyderabad. तो मास्टर, अब करताल में जाते हैं तो करताल में जो महेश्वरा पिरामिड है उसमें बैठ के भी ध्यान करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा. एनर्जी उसका जो किंग चैम्बर है, किंग चैम्बर में जाइए और किंग चैम्बर में बैठ के ध्यान कीजिए. जो इनका अलग अलग लेवल रहता है. जो ये पिरामिड जो होते हैं, महेश्वरा पिरामिड जो है उसका किंग चैम्बर है, बहुत पावरफुल है, एनर्जेटिक है. क्योंकि वो मैं ऑलरेडी फील कर चुकी हूँ, मैं वहां पे जा चुकी हूँ और मैंने देखा, उनकी पावर देखी है. तो और आपको एक ये बात हमेशा, आपको जब भी जो कार्य करना है ना, जो आप मान लो जैसे आपको घर में कोई सामान चाहिए, कुछ अपनी माँ से सामान चाहिए, खाना चाहिए, तो आप नहीं बोलेंगे कि मुझे क्या खाना है, तो माँ क्यों बनाएगी. आपको अगर बोलना पड़ेगा कि मुझे आज ये खाना पसंद से ये खाना है, तो वो बनाएगी, आपको खिलाएगी. और आप रोज ना जो खा रहे एज यूजल जो खाना बन रहा है वही खाना पसंद कर रहे हैं, तो एज यूजल ही मिलेगा आपको, ज्यादा क्यों मिलेगा. जब आप मांगोगे, यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा आपको. आपके मांगने में इतनी पावर होनी चाहिए कि उन्हें देना पड़े. कैसे कैसे मांगू मैं? देखिए, जैसे अभी आपने किंग चैम्बर में जाके ध्यान करते हैं और वहां पे आप अपनी आइज पे फोकस कीजिए और ये बोलिए कि मुझे अपनी आइज का पावर बढ़ाना है. मेरी आइज पूरी 106/6 है और मेरा विजन जो है परफेक्ट है. आप ये ऐसा संकल्प कीजिए उस समय बैठ के और उसके बाद ध्यान स्टार्ट कीजिए. मीन्स ऑलरेडी मेरा विजन परफेक्ट है, ऐसा मुझे समझना है. हाँ बिल्कुल. आप मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा विजन परफेक्ट हो रहा है, नहीं करना, हो चुका है, ऐसा समझ के करना है. कभी भी जो भी एफर्मेशन है, सेंटेंस है ना, वो उसमें पास्ट टेंस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए. वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना है, तो प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंस होने चाहिए. ये प्रेजेंट में मेरे साथ में हो रहा है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये होने चाहिए सेंटेंस. जो आप ये सोचोगे कि मेरे हाथ में ये चीज है, वो आपके पास होगी. ओके. और विजुलाइज इतने परफेक्टली करना है. वहां पे अभी जो सुनील जी ने सबसे पहले जो बोला कि डाउट कहीं पे भी नहीं रखना है कि होगा कि नहीं होगा. नहीं नहीं, नहीं का शब्द आपकी डिक्शनरी में से हटा दीजिए. डाउट जहाँ पे आता है वहां पे काम नहीं होता है. अभी जो सुनील जी ने बोला कि संशय जो काम को बिगाड़ता है, वो बहुत ही पावरफुल शब्द बोला है इन्होंने और बहुत ही काम की बात बोली है. हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए ये चीजें. अभी आपने जो मिरर में देख के आपने कहा कि मुझे कहना चाहिए कि हाँ, अपनी आंखों को बोलो और आंखों से बात करो. आंखों को बोलो कि मेरे से कुछ भी गलती हुई है तो माफ करना. आपकी वजह से मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ, मगर आपकी और इतने प्यार से कभी नहीं देखा, मैं आज देख रहा हूँ. मुझसे कुछ गलती हुई है, गिला या शिकवा हो रहा है, तो मुझसे तहे दिल से आप माफ करो. मैं आपसे माफी चाहता हूँ. आज के बाद मेरे से नहीं होगा. मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से पूरी दुनिया देख रहा हूँ और हर काम जो है सुबह से लेकर रात तक सब काम आपकी वजह से ही हो रहा है. ऐसा उनको बोलो. जब किसी अपने अंडर कोई सर्वेंट रहता है, उसको अगर हम लोग शाबाशी देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो और काम करता है वो, है कि नहीं, उसका पावर बढ़ जाता है. वैसे ही अपनी आंखों का पावर जो है ना, अपनी फीलिंग्स
अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर रहती है। इमोशंस किसके कहते हैं? एनर्जी इन मोशन। जब आप विचारों को एक्टिवेट करोगे तो वो विचार वो है ना, वो फीलिंग बन जाते हैं और फीलिंग से ही वो इमोशन बन जाते हैं। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। वही एनर्जी है, वो प्यार की एनर्जी, वो आप आंखों को दोगे या ऐसी ऐसी बातें करते हुए, तो वही आपको कुछ दिन बाद आपको अपने आप फर्क नजर आएगा। एक एक महीने के बाद में चेक करना आप। हाँ सर। मगर नेत्र स्नान जरूर करना और 40 दिन का ध्यान, संकल्प ध्यान करना। 40 दिन का संकल्प ध्यान करना कोई भी बीमारी के लिए। हाँ ओके, ये 40 दिन का संकल्प ध्यान बीमारी के लिए क्या होता है, ये कैसे करना है? संकल्प ध्यान का नेक्स्ट टाइम मैं है ना डिटेल में बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, तो सभी को पता होगा संकल्प ध्यान कैसा करते हैं और कौन सा संकल्प कैसे लेना है और संकल्प ध्यान के लिए क्या क्या नियम होते हैं। ओके फाइन, थैंक यू। जल्द से जल्द रिजल्ट चाहते हो तो संकल्प ध्यान करते हुए आप ये कर सकते हो। ओके फाइन। सर महेश धन्यवाद, सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप हैदराबाद बोले ना, किधर है? हैदराबाद में करताल में, करताल प्रोग्राम है। हाँ, महेश सर बोले हैदराबाद बोले ना, हैदराबाद में महेश्वर पिरामिड, महेश्वर पिरामिड। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? सर किधर रहते थे हैदराबाद में, किधर रहते थे? सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक। నియర్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ దగ్గర. మీరు తెలుగు? आप తెలుగు హిందీ? తెలుగు సార్, తెలుగు. నేను కూడా తెలుగు. ఆల్ లాంగ్వేజ్. నేను కూడా తెలుగు. ఓకే ఓకే, సరే సార్, ओके सर, ओके। थैंक यू दोस्तों। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? में हर दिन ध्यान का ये नया नया सार, अच्छा सार आगे सुनील सर जैसे अच्छा बात नया नया सिखा रहे, आप हर दिन ध्यान का आइए इस ग्रुप में। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, दूसरा दिन भी सुनील सर वो संकल्प ध्यान के बारे में बताएंगे, उसी दिन भी आप सब मालूम हो जाएगा आपको कैसे संकल्प ध्यान करना। संकल्प ध्यान के बारे में पूरा। और ब्रह्मश्री पत्री सर का किताब भी है, संकल्प शक्ति, और एक किताब है वाक शक्ति। अभी वाक शक्ति और संकल्प शक्ति को दोनों को एक साथ किया है, तो एक साथ में आप एक किताब वो लेके दोनों का ये कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, वाक शक्ति और संकल्प शक्ति। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो किताब भी लेकर आप पढ़ाई कर सकते हो और आपको बहुत सारी जानकारी उसमें से भी मिलेगी आपको। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा जानकारी दी। सिर्फ आपको सिर्फ मानना नहीं है, जानना भी है, और जानने के लिए आपको स्वाध्याय सज्जन संगति में उतरना होगा निरंतर, और इससे ही आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। और जो ज्ञान होगा ना, इंफॉर्मेशन पहले मिलती है, उसके बाद में उसका इंफॉर्मेशन का ध्यान करते करके उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस में हो जाता है। खाली इंफॉर्मेशन लेके तो बहुत बड़े बड़े पंडित है भारत में, जिनका वेद मुखद है, पुराण है, सब स्तोत्र मंत्र मुखद है, लेकिन अनुभव नहीं ना। तो अनुभव लेने के लिए आपको नॉलेज को है ना ध्यान के माध्यम से जोड़कर उसी नॉलेज को जो है ना उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है ना। हाँ सर, सही बात है। कोई लोग है ना अपने पाक शास्त्र की किताब लिखते हैं, मगर अगर उनको कहेंगे तो ये एक विधि है, जो एक रेसिपी लेकर हमें एक बना के दे दो, एक आइटम, एक मेनू बना के दे दो, तो एक मेनू भी अगर बनाने को नहीं आएगा तो जो पाक शास्त्र की किताबें लिखने वाले जो है वो क्या फायदा, उस किस काम का हो, है क्या नहीं। ऐसा है कि कभी कभी किताबों का ज्ञान किताबों में रहता है, तो किताबों का ज्ञान जो है ना वो बाहर आना चाहिए, बाहर है नहीं, दिलो दिमाग में वो किताब छानी चाहिए, इतनी वो पढ़नी चाहिए। और वो पढ़ते वक्त है ना किताब कैसे पढ़नी है, कम से कम समय में किताब कैसे पढ़नी है। और किताब जो है, किताबों का जो एक पन्ने में, जो हर एक पन्ने में एक या दो सेंटेंस है ना कैची होता है, कैची यानी अपने दिल को छूता है। तो वो कभी अगर सेशन लेंगे ना, रीडिंग का सेशन लेंगे स्वाध्याय का, तो हम लोग उसके बारे में बताएंगे।
तो कैसे किताब पढ़नी है, जल्द से जल्द किताब कैसे पढ़ी जाती है? एक दिन में एक किताब पढ़ सकते हो आप। एक दिन में एक किताब। एक दिन में एक किताब। हाँ, एक दिन में एक किताब पढ़ सकते हो। कैसा? स्पीड रीडिंग आना चाहिए, स्पीड रीडिंग आना चाहिए। स्पीड रीडिंग, हाँ। और स्पीड रीडिंग किसका होता है? जो ध्यान करता है उसका ही होता है। वो एक सीक्वेंस है। खुद से जो प्यार करेगा वो ध्यान करेगा, और जो ध्यान करेगा वो स्वाध्याय करेगा, जो स्वाध्याय करेगा वो सज्जन संगति करेगा, और जो सज्जन संगति करेगा वो सब कुछ पाएगा। ये महिमा है, ये महिमा है। खुद से प्यार नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा आपसे, ना स्वाध्याय होगा, ना सज्जन संगति करने का मन होगा, ना ध्यान भी में मन लगेगा। तो खुद से प्यार करना पड़ेगा 100%, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए हमारे पास समय होता है। ये अभी प्लीज। हमें फादर डे, रोज डे, मदर डे, टीचर डे, सब डे हम लोग मनाते हैं, मगर हम लोग सेल्फ लव डे होना चाहिए। खुद के ऊपर प्यार करने का दिन होना चाहिए, ऐसा कुछ दिन होना चाहिए। तो आज से हम शुरू करेंगे सेल्फ लव डे, टीचर डे के अवसर पर। एवरीडे लव डे होना चाहिए ना। हाँ, तो सेल्फ लव डे शुरुआत एवरीडे हो जाएगा फिर, है क्या नहीं? आज से शुरुआत कर। लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। पहला कदम तो उठाओ, फिर एवरीडे करो, है क्या नहीं? बाकी दुनिया में है ना, जो प्रेम प्यार होता है जब सिनेमा के थिएटर में पर्दे पे दिखाया जाता है, टीवी में दिखाया जाता है, ये सब बकवास है, नाटक है, सब ढोंग है। कोई किसी से दुनिया में प्यार नहीं करता। एक ही माँ है, पिताजी है और अपने गुरु है, तीनों ही आदमी हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बाकी दुनिया में चौथा आदमी कोई किसी से प्यार नहीं करता। और जब हमें लगता है ये प्यार करेगा या प्यार करता है, और उससे कुछ एक्चुअली गिला शिकवा हो जाने के बाद में जब धोखा होता है, तब हम लोग देवदास बन जाते हैं। हम लोग पारू के जैसे और देवदास के जैसे बन जाते हैं। हमें पारू भी नहीं बनना है और देवदास भी नहीं बनना है। हमें खुद के ऊपर 100%, 1000% प्रेम करना है, और खुद के ऊपर ही प्रेम नहीं करते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, हताश रहते हैं, उदास रहते हैं, है क्या नहीं? अच्छा, ऐसा टाइम आना ही नहीं चाहिए, है क्या नहीं? बहुत अच्छा जानकारी दिए सर। हाँ, खुद के ऊपर बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो। ये प्यार करने का समय जो है ना, बाथरूम में है ना, जब हम लोग नहाते हैं ना, तो साबुन लगाते वक्त, पानी डालते वक्त हाथों को बोलने का, मेरे हाथों को मैं प्यार करता हूँ, मेरे हाथ इतना अच्छा काम करते हैं, मैंने उसकी ओर देखा नहीं कभी, लेकिन मेरे कुछ ना कहने के बावजूद भी वो इतना अच्छा काम करते हैं। ऐसे हर ऑर्गन के बारे में पानी डालते वक्त आप बोल सकते हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सब ऑर्गन के लिए बोल सकते हो आप नहाते वक्त। नहाते वक्त तो समय होगा ना आपके पास, है कि नहीं? बोलती हूँ तो सर। उस वक्त, हाँ, नहाते वक्त बहुत समय रहता है, आधा घंटा कभी कभी नहाते हम लोग, है कि नहीं? तो नहाते वक्त बोल सकते हैं हम लोग। मैं सोने को टाइम भी बोलती हूँ। आज का ध्यान का वाणी विश्राम देंगे। हाँ, जरूर जरूर, ओके। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया और अपने सेवा का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स को। शुभ रात्रि। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी स्वस्थ मुक्ति हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।